Hello friends, in today's lecture we are going to deal with some anatomical concepts of hypothalamus gland. Basically हम जानते हैं master of the master gland hypothalamus होती है, master gland of the body is pituitary gland, ये सब बेसिक चीज़ें जो हमें पता हैं. आज हम इस hypothalamus gland की एनाटॉमी की डिटेल्ड स्टडी देखेंगे कि आखिर इसमें कहाँ पर लोकेटेड होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसकी हम एक डिटेल स्टडी करेंगे. So the hypothalamus is a part of diencephalon and it is present in the diencephalon of the brain. ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मेजेंसेफेलॉन एंड रोम्बेंसेफेलॉन. प्रोजेंसेफेलॉन में 2 पार्ट आते हैं, टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. तो ये इसका जो भी इंट्रो है, ब्रेन का इंट्रो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. आप बस यहाँ पर ये कंसिडर करें कि हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन द डायनसेफेलॉन पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन. चलिए, एक 4 ग्राम की ग्लैंड, मतलब आपके लिटिल फिंगर के नेल के वज़न के बराबर की एक ग्लैंड है जो आपके पूरे बॉडी के एक एक टिश्यूज़ को कंट्रोल करती है. वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, मीन्स मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. इसके हम डिटेल्ड स्टडी को चलिए स्ट्रक्चर वाइज शुरू करते हैं. इसकी अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में लिखते हैं द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एंटीरियो इंफीरियर टू द थैलेमस विद अ बंडल ऑफ ग्रे मैटर इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस. इसी की ही सेकेंड डेफिनेशन हम लिखते हैं कि हाइपोथैलेमस इज अ बंडल ऑफ ग्रे मैटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल वॉल्स एज वेल एज ऑन द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल्स. चलिए, अभी डेफिनेशन तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी आप लोगों को, सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कुछ बेसिक एनाटॉमिकल डायग्राम्स के साथ में. कमिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, द हाइपोथैलेमस इज एंटीरियो इंफीरियरली टू द थैलेमस. सो दिस पार्ट इज अवर थैलेमस. दैट पार्ट इज, ये पोर्शन जो है ये होता है हमारा पॉन्स. दिस इज अवर मेडुला ऑब्लोंगेटा और इसके पीछे पोस्टीरियरली यहाँ पर होता है अवर सेरेबेलम. ये हमारी ब्रेन स्टेम है. ठीक, अब देखें, थैलेमस मीन्स हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड एंटीरियो इन्फीरियरली. तो आप देख सकते हैं एंटीरियर और इन्फीरियर साइड से ही हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन है ना. यहाँ पर एक पॉइंट जो हमें नोट करना है वो होता है कि हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर एक्सटेंशन थैलेमस है. ठीक है, एंड द एंटीरियर एक्सटेंशन इज ऑप्टिक कियाज्मा. ये है हमारा ऑप्टिक कियाज्मा. सो आगे की तरफ ये मिलता है ऑप्टिक कियाज्मा से जाकर के, एंड पोस्टीरियरली इसका एक्सटेंशन होता है थैलेमस. ठीक, नाउ कमिंग टू द हाइपोथैलेमस फ्रॉम इन्फीरियर साइड. आप अगर हाइपोथैलेमस के नीचे से देखेंगे इन्फीरियर पार्ट पर, तो वहाँ पर आपको 2 स्वेलिंग्स दिखेंगी. द फर्स्ट स्वेलिंग इज पोस्टीरियर वन एंड द सेकेंड स्वेलिंग इज एंटीरियर वन. द पोस्टीरियर स्वेलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज mammillary body, and the anterior swelling is called as tuber cinereum. These are present in the inferior part of hypothalamus. The tuber cinereum also continues with a pituitary gland with the help of a isthmus that is also called as pituitary stalk. So the point we have to be considered is that pituitary stalk is not a part of hypothalamus. Only tuber cinereum and mammillary body are the part of hypothalamus. इसके नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड होती है. वो पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारी हाइपोथैलेमस का पार्ट नहीं होती है. Now considering to the second definition of hypothalamus is a sheet of grey matter which is present on the lateral walls and floor of third ventricle. ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, this is our third ventricle. थर्ड वेंट्रिकल के आसपास में हम देख सकते हैं आपको थैलेमस दिखेंगे. थैलेमस के नीचे सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला, ब्रेन स्टेम. अब देखें आप, दोनों थैलेमस के आगे से एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट से ग्रे मैटर की एक शीट स्टार्ट हो रही है जिसे हाइपोथैलेमस बोला गया. अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इधर से भी ये ग्रे मैटर की शीट जा रही है और इधर से भी ये आ रही है. ये ग्रे मैटर की शीट दोनों तरफ से आ रही है. ओके, नाउ एट द इंफीरियर साइड ऑफ दैट ग्रे मैटर शीट
द वन इज़ इंडिकेटेड विद येलो एंड अदर इज़ विद ब्लू। सो आप देखें, येलो वाला मैमिलरी बॉडी है और ग्रे वाला ट्यूबरकुलर सिनेरियम। दिस इज़ आवर पिट्यूटरी स्टॉक, दिस इज़ आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज़ मोर क्लियर डायग्राम टू इंडिकेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। सॉरी, अगर हम हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इस पर हम एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ब्रेन में ही एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। इस हिप्पोकैम्पस के अंदर एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सूबिकुलम। ठीक है, अब देखें इस जगह पर कहीं होता है सूबिकुलम, एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। इस सूबिकुलम से कुछ फाइबर्स निकलते हैं और वो वाइट मैटर के फाइबर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे करके हाइपोथैलेमस के अंदर इंसर्ट करते हैं। फाइबर्स वाइट मैटर बंडल्स को बोला जाता है फॉर्निक्स। सो ये फॉर्निक्स जो होते हैं, फर्दर ये वाइट मैटर के बंडल्स हाइपोथैलेमस में जाते हैं। हाइपोथैलेमस में जाने के बाद ये हाइपोथैलेमस के अंदर ही, यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम में, हाइपोथैलेमस के अंदर घुस जाते हैं और अंदर 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 जा कर के मैमिलरी बॉडी में जाते हैं। चलते हैं मैमिलरी बॉडी में। मैमिलरी बॉडीज़ में आने के बाद ये फाइबर्स फर्दर एक जंप मारते हैं टू थैलेमस। इसको एक नाम बोलते हैं मैमेलोथैलेमिक ट्रैक। जो 4 रीजन्स होते हैं हाइपोथैलेमस में, उसमें सबसे पहला होता है मैमिलरी। तो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया कि अब आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि मैमिलरी रीजन क्या होता है। ठीक है, दिस वन इज़ अवर मैमिलरी रीजन। द नेक्स्ट वन इज़, सेकेंड क्या होता है, ट्यूबर सिनेरियम। तो इसके बारे में भी ये वाला पार्ट बता दिया था। तीसरा होता है प्री ऑप्टिक रीजन। ठीक, अभी यहाँ पर मैंने बताया था ऑप्टिक कियाज़मा होता है जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है। तो ऑप्टिक कियाज़मा भी ऑप्टिक है ना, तो प्री ऑप्टिक से इसको याद रखें। और चौथा रीज़न होता है सुप्रा ऑप्टिक। ठीक, तो 4 रीज़न ये हो गए। इसमें 3 जोन्स होते हैं, मीडियल जोन, लेटरल जोन और पेरीवेंट्रिकुलर जोन। यहाँ इस डायग्राम में थोड़ी और डिटेल हम देख लेते हैं एक बार। फॉर्निक्स जिस जगह पर आकर के इंसर्ट हुआ है, यहाँ से एनाटॉमिकली तो नहीं, पर आप सोच सकते हैं कि इस जगह से ये जो राइट और लेफ़्ट हाइपोथैलेमस है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जो इधर का पार्ट आएगा इसको हम बोलेंगे मीडियल हाइपोथैलेमस, और जो इसके अपोजिट आएगा मीन्स इधर आएगा, इसको हम बोलेंगे लेटरल, इसको हम बोलेंगे मीडियल। तो ये कुछ डिटेल्ड एनाटॉमिकल स्टडी थी अबाउट हाइपोथैलेमस। कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, तो यहाँ पर हम मेजर हार्मोन्स की बात करते हैं। अब ये काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं, तो उन्हें कैसे याद करें, तो एक निमोनिक कोड बना रखा है। वो कोड है कि घनश्याम सिंह GTA गेम खरीदता है कैश ऑन डिलीवरी से। यहाँ पर घनश्याम मतलब जी हुआ, जी से आप याद कर ले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। S से हो गया सिंह, मतलब आपका आ गया सोमैटोस्टैटिन। GTA ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। T से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। A से ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देन नेक्स्ट आपका आता है COD से, तो C से आगे आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। O से आगे आपका ऑक्सीटोसिन और D से आ गया डोपामिन। सो इस निमेनिक कोड्स को आप याद कर सकते हैं कि व्हाट आर द बेसिक हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस। दैट्स ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।